बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा रहता था, जिसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उस राजा का नाम वीरेंद्र था और वो अपनी प्रजा की सुख दुख को समझने वाला एक सच्चा शासक माना जाता था। राजा वीरेंद्र के महल में सोने और चांदी की चमक थी, लेकिन उसके दिल में हमेशा सादगी और करुणा का वास था। हर सुबह वो अपने दरबार में बैठता और प्रजा की समस्याओं को ध्यान से सुनकर न्यायपूर्ण निर्णय सुनाता था। राज्य के लोग उसे भगवान का रूप मानते थे, क्योंकि उसने कभी भी किसी गरीब या कमजोर व्यक्ति के साथ अन्याय नहीं होने दिया। लेकिन एक दिन राजा के मन में एक अजीब सा विचार आया, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसने सोचा कि क्या उसकी प्रजा वास्तव में उतनी ही खुश है जितनी उसे दिखाई जाती है, या फिर कुछ सच्चाई छुपाई जा रही है। राजा ने यह निर्णय लिया कि वो भेष बदलकर अपने राज्य की सच्चाई को अपनी आंखों से देखेगा और समझेगा। उसने अपने विश्वसनीय मंत्री को भी इस योजना के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो पूरी सच्चाई बिना किसी दिखावे के देखना चाहता था। रात के अंधेरे में उसने साधारण कपड़े पहने और महल से चुपचाप बाहर निकल गया, ताकि कोई उसे पहचान न सके। राजा अब एक साधारण आदमी की तरह गांव-गांव घूमने लगा और लोगों के जीवन को करीब से देखने लगा। पहले गांव में उसने देखा कि किसान दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा है। कुछ अधिकारी किसानों से अधिक कर वसूल रहे थे और उनकी मजबूरी का फायदा उठा रहे थे, जिससे वे बहुत परेशान थे। राजा ये देखकर अंदर से हिल गया, क्योंकि उसे लगा था कि उसके राज्य में सब कुछ सही तरीके से चल रहा है। आगे बढ़ते हुए उसने एक गरीब विधवा को देखा, जो अपने बच्चों के लिए भोजन जुटाने के लिए संघर्ष कर रही थी। वो महिला दरबार में कई बार मदद मांग चुकी थी, लेकिन उसे हर बार टाल दिया गया था, जिससे वो निराश हो चुकी थी। राजा के दिल में उस महिला के लिए गहरी पीड़ा हुई और उसने महसूस किया कि कहीं ना कहीं व्यवस्था में बड़ी कमी है। उसने उस महिला से बातचीत की और उसकी समस्याओं को ध्यान से सुना, जिससे उसे असली हालात का पता चला। राजा ने तय किया कि वो इस अन्याय को खत्म करेगा और अपनी प्रजा को सच्चा न्याय दिलाएगा। अगले दिन वो एक और गांव पहुंचा, जहां उसने देखा कि कुछ सैनिक लोगों को डराकर उनसे धन छीन रहे हैं। ये देखकर राजा को बहुत क्रोध आया, क्योंकि सैनिकों का काम सुरक्षा देना था, न कि लोगों को सताना। उसने चुपचाप सब कुछ देखा और सबूत इकट्ठा किया, ताकि वो सही समय पर उचित कार्रवाई कर सके। कई दिनों तक वो इसी तरह अपने राज्य के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहा और सच्चाई को समझता रहा। हर जगह उसे कुछ न कुछ गलत देखने को मिला, जिससे उसका दिल भारी होता गया और वो चिंतित हो गया। राजा ने महसूस किया कि उसके अधिकारी उसकी आंखों में धूल झोंक रहे थे और सच्चाई को छुपा रहे थे। अब समय आ गया था कि वो वापस महल लौटे और इस अन्याय के खिलाफ कदम उठाए। वो रात के समय चुपचाप महल में वापस आ गया और अगले दिन दरबार बुलाने का आदेश दिया। दरबार में सभी मंत्री, अधिकारी और सैनिक उपस्थित हुए, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज क्या होने वाला है। राजा वीरेंद्र ने गंभीर आवाज में कहा कि आज वो राज्य की सच्चाई के बारे में बात करेगा। उसने अपने अनुभवों को सबके सामने रखा और बताया कि कैसे उसकी प्रजा अन्याय का सामना कर रही है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि राजा को सब कुछ पता चल जाएगा। राजा ने दोषी अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश दिया और सख्त सजा सुनाई। उसने ये भी घोषणा की कि अब से हर निर्णय पारदर्शी होगा और कोई भी प्रजा अन्याय का शिकार नहीं होगी। राजा ने गरीबों के लिए नई योजनाएं शुरू की और किसानों के कर को कम कर दिया, जिससे उन्हें राहत मिली। वो रोज भेष बदलकर राज्य का निरीक्षण करने लगा, ताकि कोई भी अधिकारी फिर से गलत काम करने की हिम्मत ना करे। धीरे धीरे राज्य में सुधार होने लगा और लोग फिर से खुशहाल जीवन जीने लगे। प्रजा ने राजा वीरेंद्र की सच्चाई और साहस की सराहना की और उसे और भी अधिक सम्मान देने लगे। राजा ने समझ लिया कि एक सच्चा शासक वही होता है जो अपनी आंखों से सच्चाई देखता है और न्याय के लिए खड़ा रहता है।
उसकी ये यात्रा उसे एक और भी महान राजा बना गई, जिसकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। और इस तरह राजा वीरेंद्र ने यह साबित कर दिया कि सच्चाई और न्याय ही एक राज्य की सबसे बड़ी ताकत होती है। राजा वीरेंद्र ने दरबार समाप्त होने के बाद अपने निजी कक्ष में जाकर गहराई से विचार किया कि अब सुधारों को स्थायी और प्रभावी कैसे बनाया जाए। उसने निर्णय लिया कि केवल दंड देने से समस्या खत्म नहीं होगी, बल्कि व्यवस्था को जड़ से बदलना जरूरी होगा ताकि अन्याय फिर से जन्म न ले सके। अगले ही दिन उसने पूरे राज्य में ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों की खोज शुरू करने का आदेश दिया ताकि सही लोगों को जिम्मेदारी दी जा सके। राजा ने अपने गुप्तचरों को भी सक्रिय कर दिया ताकि हर गांव और हर शहर की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके और कोई गलत काम छुप न सके। कुछ ही दिनों में कई ईमानदार और योग्य लोग सामने आए जिन्हें पहले कभी अवसर नहीं मिला था, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी उन्हें दबा देते थे। राजा ने उन सभी को बुलाकर उनसे सीधी बातचीत की और उनकी सोच, ईमानदारी और प्रजा के प्रति उनके दृष्टिकोण को परखा। लोग सच्चे और समर्पित साबित हुए। उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया गया और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि न्याय सर्वोपरि होगा। राजा ने एक नई व्यवस्था शुरू की जिसमें हर गांव में एक जनसभा बनाई गई जहां लोग खुलकर अपनी समस्याएं रख सकते थे। इन जनसभाओं की रिपोर्ट सीधे राजा तक पहुंचती थी, जिससे बीच में कोई भी अधिकारी सच्चाई को बदल नहीं सकता था। राज्य में पहली बार लोगों को लगा कि उनकी आवाज वास्तव में सुनी जा रही है और उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। इसी दौरान राजा को एक और गंभीर समस्या का पता चला जो पहले उसकी नजर से छुपी हुई थी और बहुत खतरनाक बन चुकी थी। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में कुछ डाकुओं का गिरोह सक्रिय हो गया था जो गांवों में लूटपाट और अत्याचार कर रहा था। ये डाकू इतने चालाक थे कि हर बार सैनिकों के पहुंचने से पहले ही गायब हो जाते थे और लोगों में डर फैलाते रहते थे। राजा ने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए एक विशेष योजना बनाने का आदेश दिया। सेनापति ने कई सुझाव दिए, लेकिन राजा ने महसूस किया कि केवल बल प्रयोग से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। राजा ने तय किया कि वो एक बार फिर भेष बदलकर खुद इस रहस्य का पता लगाएगा और सच्चाई को समझेगा। इस बार उसने एक व्यापारी का रूप धारण किया और सीमावर्ती गांवों की ओर यात्रा शुरू की, जहां डाकुओं का आतंक फैला हुआ था। गांव पहुंचने पर उसने देखा कि लोग भय के साए में जी रहे हैं और रात होते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। राजा ने एक बुजुर्ग किसान से बातचीत की जिसने डाकुओं के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारी दी और उनके ठिकानों का संकेत भी दिया। उस किसान ने बताया कि डाकुओं का सरदार कभी राज्य का ही एक सैनिक था जिसे गलत आरोप में सजा मिली थी और उसने बदला लेने की ठान ली थी। यह सुनकर राजा चौंक गया, क्योंकि उसे लगा कि शायद ये भी उसकी व्यवस्था की एक और गलती का परिणाम है। राजा ने उस किसान का धन्यवाद किया और आगे बढ़कर डाकुओं के ठिकाने की खोज में निकल पड़ा, जहां उसे कई सुराग मिले। कुछ दिनों की खोज के बाद उसे डाकुओं का गुप्त अड्डा मिल गया जो एक घने जंगल के भीतर छिपा हुआ था। राजा ने वहां जाकर देखा कि डाकू केवल लूटपाट नहीं कर रहे थे, बल्कि उनके साथ कुछ गरीब और परेशान लोग भी जुड़े हुए थे। ये देखकर राजा को समझ में आया कि ये समस्या केवल अपराध की नहीं, बल्कि अन्याय और मजबूरी की भी है। राजा ने बिना समय गवाए एक योजना बनाई जिसमें वो डाकुओं के सरदार से सीधे बात करेगा और सच्चाई जानने की कोशिश करेगा। रात के समय वो चुपचाप उनके अड्डे के पास पहुंचा और सही अवसर देखकर सरदार के सामने खुद को प्रस्तुत किया। पहले तो डाकू उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन राजा ने शांत स्वर में कहा कि वो बातचीत करने आया है, लड़ने नहीं। सरदार ने उसे ध्यान से देखा और उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि उसे उस व्यक्ति में कुछ अलग नजर आया। राजा ने उससे उसके अतीत के बारे में पूछा और ये जानना चाहा कि उसने ये रास्ता क्यों चुना। सरदार की आंखों में दर्द और क्रोध दोनों झलक रहे थे और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की, जो बहुत ही दुखद थी। उसने बताया कि उसे झूठे आरोप में सजा दी गई थी और उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे उसका जीवन बर्बाद हो गया।
राजा ये सुनकर भीतर से टूट गया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि ये भी उसकी व्यवस्था की एक बड़ी विफलता थी। अब राजा के सामने एक कठिन निर्णय था, जिसमें उसे न्याय और करुणा दोनों के बीच संतुलन बनाना था। उसने तय किया कि वो इस समस्या का ऐसा समाधान निकालेगा जिससे न केवल अपराध खत्म हो, बल्कि लोगों को सही रास्ता भी मिले। यहीं से राजा वीरेंद्र की एक नई परीक्षा शुरू हुई, जिसमें उसे अपने निर्णयों की सच्ची कसौटी पर खरा उतरना था। अगर आपको राजा वीरेंद्र की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई सच्चाई और न्याय की ताकत को समझ सके। ऐसी ही और दिलचस्प, सीख देने वाली और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा पसंद आया।